कक्षा 10 गृह विज्ञान होम साइंस का पेपर आपको बताने वाला हूँ, जो आपको 30 क्वेश्चन में बताऊंगा, जो 100% बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में सीधा छपेगा 100%। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, तेज ज्वार में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, तेज ज्वार में। प्रश्न नंबर बी देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं। प्रश्न नंबर ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 106। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 206। तो मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। तो याद रखेंगे 206। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, पेचिश के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है केवल फल, ऑप्शन बी है केवल दूध, ऑप्शन सी है दही चावल, ऑप्शन डी है रोटी सब्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पेचिश के रोगी को दही और चावल देना चाहिए, दही और चावल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? ये वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होता है। तो ये याद रखेंगे, बी और सी किस में घुलनशील होता है? ये जल में घुलनशील होता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, किस तत्व के कारण हड्डियां मजबूत होती हैं? किस तत्व के कारण हड्डियां मजबूत होती हैं? ऑप्शन ए है लोहा तत्व, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम के कारण जो है हड्डी क्या होती है? मजबूत होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो ऑप्शन ए है 4 कैलोरी, ऑप्शन बी है 6 कैलोरी, ऑप्शन सी है 8 कैलोरी, ऑप्शन डी है 9 कैलोरी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 कैलोरी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो 9 कैलोरी। प्रश्न नंबर देखेंगे 7। प्रश्न नंबर 7 है, सब्जियों को धोना चाहिए। ऑप्शन ए है छीलने से पहले, ऑप्शन बी है छीलने के बाद, ऑप्शन सी है काटने के बाद, ऑप्शन डी है प्रत्येक बार। तो सब्जियों को धोना चाहिए, छीलने से पहले क्या करते हैं? सब्जी को धुलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए, छीलने से पहले सब्जी को धोना चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8, रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। ऑप्शन ए है ड्राइंग रूम, ऑप्शन बी है शयन कक्ष, ऑप्शन सी है भोजन कक्ष, ऑप्शन डी है बच्चों का कमरा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भोजन कक्ष होना चाहिए। रसोई के सबसे निकट होना चाहिए भोजन कक्ष। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट हो जाएगा, भोजन कक्ष। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आ रहा है। तो इनको सभी को क्या करना है? रट लेना है या लगा लेना है। ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, आधुनिक प्रकार का ईंधन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है कंडे, ऑप्शन डी है गैस।
तो आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा हो जाएगा? गैस हो जाएगा। गैस, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आधुनिक प्रकार का क्या होता है? गैस होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? ऑप्शन ए है मृदु, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है ठंडा, ऑप्शन डी है गर्म। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो वस्त्रों की धुलाई के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए हम मृदु यानी कोमल पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी मृदु जल का उपयोग करते हैं। उत्तम होता है। मृदु जल क्या होता है? उत्तम होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? ऑप्शन ए है रेशमी, ऑप्शन बी है ऊनी, ऑप्शन सी है सफेद सूती, ऑप्शन डी है रंगीन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ऑप्शन सी हो जाएगा सफ़ेद सूती। तो सफ़ेद सूची में इसका प्रयोग करते हैं। नील का प्रयोग कहाँ करते हैं? सफ़ेद सूती में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है सादा सूती कपड़ा, ऑप्शन बी है रेशमी कपड़ा, ऑप्शन डी है मिल्टन क्लॉथ, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हो जाएगा मिल्टन क्लॉथ। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा मिल्टन क्लॉथ। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोग फैलते हैं। तो ऑप्शन ए है वायु द्वारा, ऑप्शन बी है जल द्वारा, ऑप्शन सी है संपर्क द्वारा, ऑप्शन डी है ये सभी। जब भी ये सभी वाला ऑप्शन आए तो इसी में टिक करिएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा भी, जल द्वारा भी और संपर्क द्वारा भी फैलता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है क्षय रोग, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा मलेरिया। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस का किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 12 जून, ऑप्शन डी है 18 जून। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर है 16। प्रश्न नंबर 16 है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन ए है लाउड स्पीकर, ऑप्शन बी है वाहनों के हॉर्न, ऑप्शन सी है सायरन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में ये सभी वाला ऑप्शन दिया जाए तो ज़्यादातर सभी वाला ही सही होता है। सभी वाले में ही टिक करिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रदूषण का कारण लाउड स्पीकर भी है, वाहनों के हॉर्न है और सायरन, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर है 17। प्रश्न नंबर 17 है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 50% से 60%, ऑप्शन बी है 70% से 75%, ऑप्शन सी है 80% से 90%, ऑप्शन डी है 100%। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा
70% से 75% क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है, 70% से 75%। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो यहाँ इसका ऑप्शन ए है 500 ग्राम, ऑप्शन बी है 5000 ग्राम, ऑप्शन सी है 2000 ग्राम, ऑप्शन डी है 7000 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 1000, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, 1000 से 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 5000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 5000 ग्राम। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ईंट, ऑप्शन बी है बालू, ऑप्शन सी है सीमेंट, ऑप्शन डी है फूलदान। तो ईंट का प्रयोग करते नहीं है घर सजाने के लिए, बालू का भी प्रयोग नहीं करते हैं, सीमेंट का भी प्रयोग नहीं करते हैं घर सजाने के लिए। घर सजाने के लिए हम फूलदान का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा फूलदान। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20, सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है घाटे का बजट, ऑप्शन बी है संतुलित बजट, ऑप्शन सी है बचत का बजट, ऑप्शन डी है दैनिक बजट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा बचत का बजट। क्या हो जाएगा? बचत का बजट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए देखेंगे। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, बजट कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। बजट कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ लिख देना है उत्तर में, बजट 3 प्रकार के होते हैं। बजट 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम हैं, पहला है संतुलित बजट, दूसरा है घाटे का बजट, तीसरा है बचत का बजट। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो इनको तैयार कर लेना है। घर की सफाई के 4 लाभ लिखिए। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर की सफाई के 4 प्रमुख लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, घर की सफाई के 4 लाभ इस प्रकार हैं। पहला है घर की सुंदरता में सहायक, और दूसरा है कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक, तीसरा है स्वास्थ्य और चुस्ती में सहायक, और चौथा है उत्तम गृह व्यवस्था में सहायक। तो अगर घर की आप सफाई रखते हैं तो क्या क्या लाभ है? घर की सुंदरता में सहायक होता है, कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक होता है, और स्वास्थ्य और चुस्ती में सहायक होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और चौथा है उत्तम गृह व्यवस्था में सहायक। तो घर बहुत अच्छे तरीके से रहता है, सब जगह अच्छी चीज़ें रखी रहती है हिस्सा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपये है, तो 5.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ में लिख लेना है, 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपये है। तो 1 लीटर के बराबर क्या हो जाएगा? 35 रुपये हो जाएगा। 1 लीटर के बराबर 35 रुपये हो जाएगा, 1 लीटर के बराबर। तो हमें यहाँ कितने का निकालना है? 5.5 का।
तो 5.5 लीटर का निकालना है, कितने रुपए होंगे। क्या करना है, 5.5 में 35 से गुणा कर देना है, 35 से इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको इस प्रकार से गुणा कर लेंगे, यहाँ हम गुणा करके बता दे रहे हैं। 5.5 गुणे 35, तो गुणा करेंगे, 5 हो जाएगा 25, हासिल 2, 5 25 2 27। अब ये 3 5 15 का 5 और 3 5 15 1 16 हो जाएगा। यहाँ 5 नोट कर लेंगे, उसके बाद ये 7 5 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 1 9, और 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 1 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ 5.5 लीटर के बराबर कितने रुपए आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 192.5 रुपये, 192.5 रुपये, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 192.5 रुपये। तो इस तरीके से हल कर लेंगे एग्जाम में। प्रश्न नंबर देखेंगे 4। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको सेम आपको लिखना है, विश्व जल दिवस भी प्रतिवर्ष लिख देना, या प्रतिवर्ष नहीं लिखना चाहते हैं तो 22 मार्च को मनाया जाता। तो यहाँ कब के जगह क्या लिख देंगे, 22 मार्च लिख देंगे। तो एग्जाम में पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता, तो आपको लिख देना है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, मृदु जल किसे कहते हैं। जिस जल में अनावश्यक लवणों का अभाव होता है उस जल को मृदु जल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको बनाकर लिख देना है, जिस जल में अनावश्यक लवणों का अभाव होता है उस जल को मृदु जल कहते हैं, इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, मक्खी से फैलने वाले रोग का नाम लिखिए। तो यहाँ लिख देना है, मक्खी से फैलने वाले रोग का नाम है हैजा। क्या लिख देना है, हैजा। मक्खी से फैलने वाले रोग का नाम है हैजा, तो हैजा लिख देना है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, तो प्रश्न नंबर 7 है, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। तो वृक्षारोपण से क्या लाभ है, तो आपको यहाँ लिख देना है उत्तर में, वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है, ये बनाकर आपको लिख देना है। फिर आगे लिखना है, वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है। जो वृक्ष होता है वो क्या करता है, वातावरण से जो वायुमंडल होता है या वातावरण जो आपके आसपास होता है वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इस प्रकार से लेना है, छोड़ता है। इससे वायु प्रदूषण क्या होता है, कम हो जाता है। इससे वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण कम हो जाता है, इस प्रकार से लिख देना है, कम होता है। तो अब प्रश्न नंबर देखेंगे 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, सिंक से क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार की होती है। तो ये भी लिख देना है। तो आपको लिखना है, शरीर के किसी चोटग्रस्त या दर्द वाले भाग को गर्म या ठंडा पहुंचाना ही क्या कहलाता है, सिंक कहलाता है। तो शरीर में कहीं आपकी क्या होती है, चोट लग जाता है, कहीं भी आपके शरीर में चोट लग जाता है तो वहाँ ये चोट या दर्द वाले, चोट के कारण वहाँ दर्द होने वाले भाग में क्या करते हैं, गर्म या ठंडा पहुँचाना ही क्या कहलाता है, सेंक कहलाता है। सेंक यह 2 प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है, लिख देना है। पहला है गर्म सेंक, दूसरा है और ठंडी सेंक। गर्म सेंक और ठंडी सेंक, इस प्रकार से बना के लिख देना है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, पुलिट्स की उपयोगिता लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये पुलिट्स की उपयोगिता लिखिए। तो शरीर के किसी अंग को गर्म
सेंक देने के लिए पुलिस का प्रयोग किया जाता है। पुलिस से बांधने से दर्द में आराम मिलता है, सूजन घट जाती है। सूजन क्या है? घटती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है बनाकर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जौ का पानी गुर्दे के रोग और पेचिश में दिया जाता है। जौ का पानी गुर्दा के रोग और पेचिश में दिया जाता है। इस प्रकार से बनाकर लिख देंगे।